गांव का एक साधारण किसान रामलाल, जो कभी अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था, आज एक सफल एग्रीप्रेन्योर बन चुका है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान सही सोच, मेहनत और नई तकनीकों का इस्तेमाल करे तो खेती से भी करोड़ों की कमाई हो सकती है। रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पास पुश्तैनी 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन खेती से ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती थी। बारिश पर निर्भर फसलें कभी होती तो कभी सूखे में बर्बाद हो जाती। पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। गांव के कई किसान खेती छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामलाल का दिल मिट्टी से जुड़ा था। उसका सपना था कि वह अपनी जमीन से इतना उत्पादन करे कि न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरा गाँव खुशहाल हो जाए। लेकिन पुरानी तकनीकों से इतनी कमाई करना आसान नहीं था। एक दिन गांव में कृषि विभाग का एक अधिकारी आया और उसने किसानों को आधुनिक खेती और जैविक कृषि के बारे में बताया। उसने समझाया कि पारंपरिक खेती में ज्यादा मुनाफा नहीं है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं तो खेत सोना उगल सकते हैं। रामलाल को ये बात समझ में आई। उसने ठान लिया कि वह खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नया अपनाएगा। रामलाल ने खेती के बारे में इंटरनेट और कृषि विशेषज्ञों से सीखना शुरू किया। उसने पारंपरिक फसलों की बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि औषधीय पौधे, तुलसी, एलोवेरा, ऑर्गेनिक सब्जियां और विदेशी फल उगाने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते खेती तो ऐसे ही होती आई है, ये नए नखरे काम नहीं करेंगे। लेकिन रामलाल को अपने फैसले पर भरोसा था। उसने खेती में ये बड़े बदलाव किए। ऑर्गेनिक खेती, केमिकल्स की जगह प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशक इस्तेमाल करने लगा। ड्रिप इरिगेशन, पानी की बचत और ज्यादा उत्पादन के लिए नई सिंचाई तकनीक अपनाई। डायरेक्ट मार्केटिंग, बिचौलियों को हटाकर सीधे शहरों में बड़े ग्राहकों और सुपरमार्केट को अपनी फसल बेचने लगा। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सिर्फ फसल बेचने की बजाय उसने अपने उत्पादों का प्रोसेसिंग बिजनेस भी शुरू किया, जैसे एलोवेरा जूस, हल्दी पाउडर और हर्बल प्रोडक्ट्स। पहले साल जब रामलाल ने ऑर्गेनिक सब्जियों और औषधीय पौधों की फसल बेची तो उसे पारंपरिक खेती के मुकाबले 3 गुना मुनाफा हुआ। ये देख गांव के लोग चौंक गए। लेकिन जब दूसरे साल उसकी खेती और आगे बढ़ने लगी तो कई स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने उसे डराने धमकाने की कोशिश की ताकि वह फिर से पारंपरिक खेती पर लौट आए। रामलाल घबराया नहीं। उसने अपनी फसलें सीधे दिल्ली और मुंबई के बड़े व्यापारियों को बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने खेती का दायरा बढ़ाया और अब वह 100 एकड़ जमीन पर स्मार्ट फार्मिंग कर रहा था। रामलाल की मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की एग्री स्टार्टअप कंपनी शुरू कर दी, जो अब हजारों किसानों को ट्रेनिंग देती है और उनकी फसलें बड़े बाजारों में बेचने में मदद करती है। उसका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया। 500 से ज्यादा किसानों को रोजगार मिला। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेलिंग शुरू हुई। विदेशों में भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगे। अब रामलाल सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन और समाज सेवी बन चुका था। उसने गांव में एक स्कूल और एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, जहां किसान नई तकनीकों को सीख सकते थे। रामलाल की सफलता देखकर वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सीखने आने लगे। गाँव के कई किसानों ने भी अब पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती अपनानी शुरू कर दी थी। पहले जो गांव बदहाली में था वहां अब खुशहाली थी। नई सड़कें बनी, स्कूल खोले गए और युवाओं को रोजगार मिलने लगा। रामलाल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला और उसकी कहानी टीवी चैनलों और अखबारों में छपने लगी। खेती सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि स्मार्ट सोच का भी खेल है। अगर आप कुछ अलग करने की ठान ले तो सफलता जरूर मिलेगी। तकनीक और आधुनिक तरीकों से खेती भी एक बड़ा बिजनेस बन सकती है। बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाने से ही तरक्की होती है। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि अगर इंसान नई सोच और साहस के साथ कदम बढ़ाए तो किसान भी करोड़पति बन सकता है।